कर्म ज्यादा बलशाली है या फिर भाग्य? ये प्रश्न पूरे ही जीवन साथ में चलता है। कई लोगों से इसकी चर्चा होती है, कई लोग इसके बारे में अपने अलग अलग विचार रखते हैं। जब भी व्यक्ति थका हुआ और हारा हुआ होता है तो ये कहता है कि शायद भाग्य के साथ मेरा उस स्तर के ऊपर संबल था ही नहीं। और वहीं जब भी व्यक्ति कर्म के सहारे कुछ भी हासिल करता है तो कहता है कि कर्मशीलता ने और कहीं न कहीं मेरे प्रारब्ध के सहयोग ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है। 12 ही भावों में नवम भाव भाग्य, आध्यात्म, अनुभव और उच्च शिक्षा की स्थितियों को देखने का भाव है, तो वहीं दशम भाव जो कि उत्तरोत्तर बली केंद्र है, जहां से हम आजीविका की स्थितियों को देखते हैं, जहां से जीवन की इच्छा शक्ति में प्रबलता किस तरह से समाहित रहेगी ये देखते हैं। पिता का कर्म और पिता के जो कर्म की स्थितियां हैं वो किस तरह से रहने वाली है, ये भी 10th हाउस के साथ में हम देखने वाले हो जाते हैं। जीवन प्रबंधन हो या फिर स्व प्रबंधन की कोई छोटी से छोटी इकाई, वो सब कुछ हम दशम भाव के साथ में यहाँ दृष्टिगोचर करके चलते हैं। तो जब भी ये प्रश्न सामने खड़ा हो कि भाग्य ज्यादा बलशाली है या फिर कर्म, स्वयं से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक कार्य के ऊपर हमने लगातार मेहनत की और मेहनत करने के बावजूद जब परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो हमको ये लगने लगा कि शायद भाग्य साथ में नहीं था, अब भाग्यहीनता के साथ में चलना होगा। किंतु वहीं फिर से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, कर्म की बलशाली स्थितियों के साथ में हमारे सम्मुख एक रास्ता फिर से खड़ा होता है जो ये कहता है कि हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत का रास्ता ही कर्म का रास्ता है। व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और उस प्रयास के बलबूते वो खुद के जीवन में जो अचीव करना चाहता है उस और जा भी पाता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि भाग्य कई बार साथ छोड़ेगा, किंतु कर्म वहाँ पर भी हाथ थामने के लिए खड़ा होगा और कहेगा कि मैं हूँ साथ में, हमें एक बार फिर से प्रयास करना होगा। और जब भी व्यक्ति कर्मशीलता के इस स्तर की ओर जाता है तो रास्ते में भाग्य मिलता जरूर है, कहीं न कहीं भाग्य को सहयोग करना होता है। वहीं से भाग्य और कर्म व्यक्ति के भीतर एक आध्यात्मिक चिंतन देने वाले होते हैं कि हमको सतत प्रयासशील रहना है। इस प्रयासशीलता में ही पुरुषार्थ यानी कि व्यक्तिगत पराक्रम समाहित है। आप देखें क्या अजब का कॉम्बिनेशन है। 9th हाउस की पोजीशन के साथ में जो 7वां दृष्टिगोचर स्थान होगा वो होगा पराक्रम का और पुरुषार्थ का। तो वहीं दशम भाव के साथ में चतुर्थ की स्थितियां समसप्तक के साथ में जुड़ी होगी। जितना व्यक्ति कर्मशील होता है उतना ही खुद को मानसिक सुख देता चला जाता है। जब भी हम अपनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच को चलाते हुए किसी कर्म को पूर्ण नहीं कर पाते तो रात को सोते वक्त कहीं ना कहीं मन में खिज रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है। ये लगता है कि हम जहां पहुंचना चाह रहे थे उस कर्म के बूते हम चल नहीं पाए, कल फिर से प्रयास करेंगे। ये स्थितियां मानसिक सुख की ओर इंगित करती है कि उसमें कहीं ना कहीं कर्म नहीं कर पाने की वजह से एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच रही है, कमी रही है। तो भाग्य कहीं पर भी हमारे साथ में नहीं खड़ा हो। आप किसी जॉब में चल रहे थे, 20 वर्ष उस जॉब के अंदर लगाए, 21वें वर्ष वहां से कॉल आता है कि शायद अब आपकी आवश्यकता नहीं है। हम खुद को वहीं पर भाग्यहीन मानने लगते हैं, किंतु 20 वर्ष तक जो भाग्यशालिता का हमने अनुभव किया, क्या वो कम था? और उसके बाद एक बार फिर से हमको कर्म करना है, नई जॉब की तरफ जाना है। जो अनुभव हमारे साथ में है, जो जीवन की पूंजी हमारे साथ में है, उसको लेकर चलना है। वहां आप कतई ये सोचने वाले नहीं हो कि अब बिल्कुल सारी स्थितियां शून्य हो चुकी है। एक व्यापार को बहुत बड़ा स्तर दिया, उसके बाद में कहीं न कहीं उसमें गतिविधियों में न्यूनता आई, तो क्या हम ये समझकर बैठ जाएं कि अब कहीं हम पहुंच ही नहीं पाएंगे? ऐसा कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कर्म के प्रबल रास्ते सम्मुख खड़े होते हैं। तो हम यहाँ 4 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज रात्रि 8:46 तक मकर राशि स्थान में विराजित रहेंगे। सूर्यदेव कर्क में ही गमन कर रहे हैं, जहां सूर्य और बुध का बुधादित्य योग फिर से बन चुका है। श्रवण नक्षत्र की सूर्योदय कालिक स्थितियां रहेगी। भाद्रपद मास यहाँ शुरू हो रहा है और कृष्ण पक्ष की स्थितियां रहेंगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन
जो अनुभव आपने प्राप्त किया है वहां श्रेष्ठता सम्मुख आने वाली रहेगी। किसी भी तरीके से आप संकोची प्रवृत्ति के साथ अपने कामकाज में नहीं चलें। जहां पर भी आपको किसी व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत हो रही है या लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको एक बार बैठकर समझाया जरूर जाए। धनागमन के रास्ते यहाँ आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं स्वप्रबंधन के ऊपर और अनुशासन के ऊपर आप ध्यान देते हुए चलें। जो बिजनेस में रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, आपको ज़्यादा ख्याल रखना होगा। यात्रा अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है तब ही आप उस ओर जाएं, अन्यथा टालना बेहतर है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप संलग्न हैं, कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। यश मान और प्रतिष्ठा में यहाँ वृद्धि है आपके लिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी वर्क के साथ में आप नया फ्रेम देखना चाहते हैं, एड ऑन कुछ भी करना चाहते हैं, उस और गमनशील हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा जीवन, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए जो छोटी छोटी बाधाएं सामने आ रही थी अब वो निर्मूल सिद्ध होंगी और आप अपनी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कलीग्स के साथ में कोई छोटी छोटी बातों के साथ में विरोध चल रहे थे तो उसको भी साइडलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हुए अपने कामकाज के ऊपर ज़्यादा अटेंटिव होकर आप चलें। और किसी भी उच्च अधिकारी से आपकी चर्चा या वार्तालाप होनी है तब भी ये ध्यान रखना होगा पूर्णकालिक स्तर के ऊपर कि हम पहले से पूरे प्रिपेयर हों उस मीटिंग के लिए, चर्चा के लिए, जिससे कि कहीं पर भी लूप होल की पोजीशन सामने नहीं आए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो मानसिक दबाव रहते हैं उसमें एक कमी रहेगी। भाग्य का सर्वथा सहयोग आपके लिए उपस्थित है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर ये दिन बेहतर बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में चर्चाएं खुशहाली के स्तर को और संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने वाली रहेंगी। तो वहीं वृषभ राशि, भाग्य के सहयोग की वजह से व्यापारिक जीवन में जोखिम भरे निर्णय लिए जा सकते हैं। आपकी दूरदृष्टि यहाँ कई निर्णय में मदद करने वाली होगी। जो हमारे साथीगण जुड़े हुए रहते हैं व्यापार में उन सबको मोटिवेट आप करते चले जाएं। शाम के समय अंतराल के बाद में यहाँ आपके लिए धनागमन की जो आकस्मिक स्थितियां होती है वो बन सकती है। जिस भी कार्य के साथ जुड़े हुए हैं वहां डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में निराशाएं नहीं पनपे। कई बार व्यक्ति अपने कामकाज से संतुष्ट होने लगता है और ये सोचता है कि क्या करेंगे, कितना करेंगे, जिस हिसाब से चल रहे हैं बहुत है, किंतु कर्मशील रहना आवश्यक है। इस बात को अपने फ्रेम में एस्टेब्लिश करके रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर कोई नया ऑफर सामने आ रहा है उसको भी स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जहां पर भी हमको एक तरह से चर्चा करनी है पैकेज को लेकर, डेजिग्नेशन को लेकर, वो भी स्ट्रांग होल्ड पोजीशंस में हम आगे बढ़ाएं। वाक्पटुता बहुत अच्छे से सहयोगी रहने वाली रहेगी। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहां पर आपके लिए वृद्धि के संकेत मौजूद हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता आपको लंबे समय से सता रही थी तो वहां पर भी प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस के साथ में आपको चलना चाहिए। लापरवाही नहीं बरतें और मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर आज का कर्म आपके लिए वृद्धि करने वाला रहेगा ही रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ प्रॉफिटेबल पोजीशंस आपको दे सकते हैं। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता व्यापारिक जीवन में रहेगी। कुटुंबी जनों को अगर आपने व्यापार में सम्मिलित करके रखा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, उनका हस्तक्षेप उतना ही रहे जितनी आवश्यकताएं हैं। धनागमन की जो श्रेष्ठता बनी रहती है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। फैसिनेशंस के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचें और जो व्यवहारिक स्तर के ऊपर लोगों से मृदुभाषिता बरत कर चलनी चाहिए वो भी आप पूर्णकालिक स्तर के ऊपर अपने साथ में रखिएगा। मेडिको फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव है या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ निकल कर आ सकती है और भाग दौड़ के साथ में जो मान प्राप्त होना चाहिए उसमें भी कमी रहेगी। तो इसी वजह से खुद को आप फ्रस्ट्रेट कहीं पर भी नहीं करें। कम्युनिकेशन की किसी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं,
कोई चेंज का ऑफर आ रहा है उसको भी रोकिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की सलाह मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। तो वहीं यात्राएं भी टाली जाए तो आपके लिए बेहतर है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ वृद्धि के संकेत आपके लिए मिल सकते हैं। एकांत आज थोड़ा सा ज्यादा पसंद आएगा, तो ऐसे कामकाज के साथ में ही जुड़ें जहां मन को आप बहुत अच्छे से खंगाल पाएं कि कहां फ्रस्ट्रेशन है और कहां से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। आप कर्मशील होकर चल रहे हैं और ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। मन में जो लोगों से जुड़ने का भाव है आज उसको और अच्छे से यूसेज में लेकर आइएगा। जब लोगों में हम अपने कर्म से विश्वास स्थापित कर सकते हैं तो वो जुड़ाव का स्तर अलग है, उसको अपने भीतर बहुत अच्छे से आप महसूस करते चले जाएं। व्यक्तिगत पराक्रम की कई बार जब आवश्यकता होती है तो उसको भी अपने साथ में रखिएगा। जब सारे ही साथीगण किसी एक काम के लिए मना कर रहे हों और आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ अभी भी कहीं न कहीं उजाला है, तो अपने प्रयासों को संबल जरूर देना चाहिए। ये एक बात है। गृहस्थ जीवन की सलाह मानकर चलें, छोटे छोटे मनमुटाव यहाँ दूर होते चले जाएंगे। तो वहीं कार्य क्षेत्र में कोई छोटे छोटे गैप की रिक्वायरमेंट होती है या खुद को एक तरह से रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये मूल मंत्र भी अपने साथ में आप जरूर अपना कर रखिएगा। भावनात्मक स्तर के ऊपर निर्णय लेने से बचें। खर्चे आज परेशान कर सकते हैं किंतु इनको रोकना संभव नहीं है आपके लिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठता बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लें तथा ये ध्यान रखिएगा कि अपने कार्य क्षेत्र में त्रुटि की संभावना नहीं रहे। इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि जल्दबाजी में निर्णय लेना और कार्य करना कहीं न कहीं खुद के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। बैंकिंग संबंधी क्षेत्र में अगर आपको कोई भी निर्णय महत्वपूर्ण तौर के ऊपर लेना है, भले ही लोन का हो या कोई और विषयक स्तर, वहां पर भी आप खुद की प्रगतिशीलता को महसूस कर पाएंगे। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में जहां पर भी आपको रुग्णता लगती है, रुकावट लगती है, वहां अपने मन को संबल दीजिएगा। एक दिन में ही निराशाओं के भाव से खुद को हम घेरने वाले नहीं रहें, ये ख्याल रखें। और वहीं पर जो शत्रु व्यापारिक जीवन के अंदर पनपे हुए थे वो यहाँ से साइडलाइन होते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानियां उनके द्वारा सामने नहीं आने वाली है, किंतु मानसिक अवरोध से आप स्वयं को आज़ाद रखें। किसी भी तरीके का ऋण संबंधी निर्णय लेना है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 1 से 2 दिन के लिए उस निर्णय को टाला जाए। यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी मैं यहाँ इतनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस नहीं देख रहा हूँ। कोई पुराने निवेश हैं और उनको एक रिदम में रोटेशन में लेकर आना है, उस लिहाजा जाया जा सकता है। नए निवेश से आप बचें। संतान पक्ष के साथ में जहां पर भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप था और बिजनेस में कॉन्ट्राडिक्शंस थे, तो आप भी किसी न किसी स्थिति को स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलिएगा। भाग्य का यहाँ पर संघर्ष का एक आयाम बना हुआ है, यानी कि भाग्य से वो लाभ मिलने वाली स्थितियां नहीं नजर आ रही है। ये भी ख्याल रखा जाए कि जो धनागमन की संभावनाएं होती है वो यहाँ पर अवरोधों के साथ में आएगी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा तीव्रता की अपेक्षा नहीं करें। हम नौकरी पेशा जीवन के अंदर भागदौड़ सामने आ सकती है और उसमें भी परिणाम की संभावनाएं बहुत कम है, किंतु आज की ये भागदौड़ कुछ मेजर लेवल के रिलेशंस को डेवलप करवाने में आपकी मदद कर सकती है। वहीं कन्या राशि, क्षमताओं में आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं पर भी आप रुकावट और बाधा महसूस कर पा रहे थे तो उसको आज दूर हटाइए। फिर से एक बार यत्न और प्रयत्न की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्रों के अंदर आपका जुड़ाव और अच्छे से स्थापित रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी लाभदायक हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए भाग्य का सहयोग है।
कुछ भी नयापन आप अपने साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रुकने की स्थितियां आपके लिए नहीं है। त्वरित गति के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो नकारात्मकता बनी हुई थी या फिर इच्छा शक्ति के अभाव की वजह से हम उस रोग से लड़ नहीं पा रहे थे, वो भी भाव आज मन के भीतर स्थापित रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है तब भी ये दिन आपके लिए संबल और सार्थकता की स्थितियों को साथ में रखे हुए है। वाणी संबंधित कार्यों में आपके लिए जुड़ाव और गहराई से स्थापित रहेगा। तो वहीं जो छोटे छोटे क्लैशेस हमारे व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन में लोगों के साथ निकल कर आते हैं उससे बचिएगा। जो यात्रा गंतव्य तक हमको करनी होती है, यानी कि ऑफिस तक करनी होती है या व्यापारिक स्थल तक करनी होती है, वहां पर किसी भी तरीके की बाधा या परेशानी नहीं आए, इस बात के बारे में भी आप विचार करके चलें। समय के साथ में जो अनुशासन की स्थितियां होती है, आज उसको जितना गहरे से अपने जीवन में आप जगह देंगे उतना ही बाधाओं को कम करते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय की स्थितियां कई बार हमको परेशान करती है वो व्यापारिक जीवन में संभावनाओं को शून्य करने का काम करती है, उससे बचिएगा। कोई भी ऑफर सामने आ रहा है उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी, मन उद्वेलित रह सकता है, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम काम काज से पूरे तरीके से दूर हटकर चलें या निराशा के माहौल के साथ में चलें। मेरा निवेदन है आपसे कि आज सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा और जिस समय आप प्रातः काल में उठते हैं इस समय को थोड़ा सा और पहले किया जाए और एकांत में खुद को थोड़ा सा समय दिया जाए। रूटीन में आते ही व्यक्ति खुद को समय नहीं दे पाता। जिस तरह से जीवनचर्या चल रही है वैसे ही चलता चला जाता है। जब भी स्वयं संवाद की आवश्यकता हो तो थोड़ा सा पहले उठना, खुद को सजग करना और एक समय अपने साथ में बिताना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मन में जितनी भी उहापोह चल रही है वो साइडलाइन होती चली जाएंगी आपके लिए, ये एक बात। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में सलाह लेकर ही बढ़ना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी किसी भी विषयक स्तर और नए प्रोडक्ट को मार्केट में आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तब भी सार्थकता बनी रहेगी। यात्राओं को टालना ही बेहतर है। शिक्षा संबंधी अंतराल में जिस एकाग्रता की वजह से आप जाने जा रहे थे वहां पर कमी रह सकती है, किंतु जिस भी विषय में आपकी रुचि रही है, भले ही वो कला का क्षेत्र विशेष हो, उस रुचि को आज जीवन में बहुत अच्छे से जगह दीजिएगा और मन में एक शांति का वास स्थापित करते चले जाइएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर हृदय रोगों से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो उसमें लापरवाही बरतने से बचें आप। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन से शुरुआत। यहाँ भाग्य का सहयोग है। कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को बनाकर रखिएगा। जिम्मेदारी ज्यादा मिल रही है, पैकेज उतना ही है, आप एक्सेप्टेबिलिटी को वहां पर जरूर लेकर चलें क्योंकि इस समय ली गई जिम्मेदारी आपको रचनात्मक स्तर के ऊपर आगे बढ़ाने वाली होगी और जो कंफर्ट जोन बना हुआ था उससे मुक्त होना अब आपके लिए आवश्यक हो चला है। बॉसेस के साथ में जो छोटी छोटी बातों के ऊपर क्लैशेस निकल कर आते हैं उसको बैक ऑफ द माइंड आपको जगह देने से बचना चाहिए। जिस आधार के ऊपर वो चर्चा हुई है उतना ही रखें। किसी भी तरीके की विद्रोही प्रवृत्ति को अपने भीतर जगह देने से आपको बचना चाहिए। जिस तरह से व्यक्ति संचित कर्म को सहेजता है उसी तरह से संचित स्तर के ऊपर जो वाणी के द्वारा किए गए कार्य हैं उनको भी उसे सहेजना होता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक बात है। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाह रहे हैं, यह दिवस विशेष आपके लिए सपोर्टिव पोजीशन को लेकर आ रहा है। कुटुंबीजनों का सहयोग बना रहेगा और वहीं मन में जो आत्मविश्वास की झलक है, चुनौती भरे कार्य यहाँ पूर्ण हो सकते हैं। इंटरव्यू के साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन में भी आप अगर किसी भी निर्णायक मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये दिन सहयोग का एक नया स्तर आपके साथ रखने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो धनागमन की स्थितियां होती है वो वृद्धि की ओर अग्रसर है आपके लिए लगातार। ये एक बात द्विस्वभावी राशि के जातकों को चाहिए कि आज फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलें। कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यात्राएं नितांत आवश्यक है तो वहां पर भी गमन करने में आपको परहेज नहीं करना चाहिए। बेनिफिट की अप्रोच निकल कर आने वाली रहेगी। रिश्तों को जितना आपने समय दिया है रिश्ते अब उतना ही आपको सहेजने वाले रहेंगे। नए प्रोडक्ट को आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या किसी भी रिस्क की पोजीशन के साथ में आप खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी ये समय उज्जवल और धवल स्थितियों को सम्मुख लेकर आ रहा है। माता और पिता के साथ संबंधों में और प्रगाढ़ता स्थापित होगी और उनके प्रति जो हमारे मन के भीतर श्रद्धा का भाव और गहराई से स्थापित होना चाहिए कि आज ये जीवन उनकी वजह से है और उनकी वजह से ही हम इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं, ये सारी ही संतुष्टि के द्योतक स्थल हो जाते हैं। इसको मन में और अच्छे से जगह है आपको जरूर देनी चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में छोटे छोटे वाद और विवादों से आप दूर रखें खुद को। तो वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर ऋण देना और लेना होता है, कोई भी निर्णय उस लिहाजा करना है, आप आगे जा सकते हैं। लीड फ्रॉम द फ्रंट की जो पोजीशंस होती है, आज इस मूल मंत्र को व्यापार में और नौकरी में आप ध्यान रखकर चलिएगा। मकर राशि, आज रात्रि 8:46 तक के समय अंतराल में चंद्रमा आपके राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। ये समय कॉन्फिडेंस के साथ में आपको लेकर चल रहा है और आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं, किंतु व्यापारिक जीवन में ये ख्याल रखा जाए कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बदलने वाला नहीं हो। 3 दिन तक आपने जितने भी सौदे किए, जितनी भी डील्स की, शानदार रिजल्ट्स उसके सामने आए और उसके बाद में कोई ऐसा अनजान व्यक्ति सामने आता है जिससे पहले हमने डील नहीं की है, हम विश्वास करते हैं और उस ओर बढ़ जाते हैं, उससे स्वयं को रोकना होगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यवस्थित तौर के ऊपर जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप चले हैं उसी कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलिएगा, किंतु यहां पर भी धोखे की स्थितियों से बचें। गृहस्थ जीवन का सर्वांगीण सहयोग आपके लिए मौजूद है, तो वहीं दोपहर और शाम के समय अंतराल तक भाग्य का सहयोग भी रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश हो या कोई भी ऐसे कामकाज की ओर जाना हो जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है, तो वहां पर भी आप गंतव्यशील होते चले जाइएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात, भाइयों और मित्रों का सहयोग यहां आपके लिए बना रहने वाला है। क्षमताओं के साथ में कोई भी निर्णय करना है कि आपके पास में वर्कफोर्स कितनी है और टाइम बाउंडेड अप्रोच किस तरह से है, उन कार्यों में आज आप गमन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, मैनेजमेंट संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, वहां पर भी वृद्धि के संकेत मौजूद रहेंगे। कुंभ राशि, यहां खर्चों के ऊपर व्यापारिक जीवन में नियंत्रण रखें। कोई भी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है उसको हाथों हाथ स्वीकार करने से बचिएगा। दोस्तों को या फिर संतान पक्ष को व्यापार में संलग्न किया है, अभी तक उनको व्यापार की इतनी कैलकुलेशंस नहीं मालूम है और आप कोई महत्वपूर्ण बागडोर उनको सौंपना चाहते हैं, तब भी मेरा निवेदन आपसे है कि अभी तक आप उनको अनुभव हासिल करने दें। प्रत्येक जगह अपना हस्तक्षेप मौजूद रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। रचनात्मक कार्यों के अंदर आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चल सकते हैं, किंतु भागदौड़ के सिरे बने रहेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको नौकरी पेशा जीवन में बहुत ज्यादा करनी हो सकती है, ये भी ख्याल रखें। शिक्षा और अनुभव कई बार जब द्वादश के चंद्रमा की स्थितियां होती है तो धोखा देने वाले हो जाते हैं। इस कंटेम्पररी फेज के ऊपर आपको पूरे तरीके से अपनी अप्रोच को रखकर चलना ही सर्वमान्य होगा। कोई ऑफर आया तो हम सिचुएशन के बेस के ऊपर निर्णय करने वाले होंगे। कोई ऑफर त्वरित गति के साथ में आया तब भी हम सारी ही कंटेम्पररी पोजीशंस को एक बार रीड आउट करेंगे और उसके बाद में अगर निर्णय लेने की तरफ जाएंगे तो कई बार प्रभाव के साथ में जो दुष्प्रभाव निकल कर आते हैं उनसे बचा जा सकता है, यह ख्याल रखें आप। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। निर्णायक किसी भी निर्णय को लेने से यहां आपको बचना चाहिए।
तो वहीं मीन राशि, शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए हितकर है और व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी उससे मुक्त होकर आप चलने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में ही अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये समय लाभ देने वाला है। चुनौतियां सामने आएंगी किंतु उन चुनौतियों के साथ में जो अवसर है वो भी मौजूद रहेंगे। ये एक तरह से गिफ्टेड अप्रोच है और अब जब भी हम गिफ्ट को खोलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ सरप्राइज कई बार मौजूद होता है और वो सरप्राइज खुश करने वाला होता है। ऐसी स्थितियां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग्य का सार्थक सहयोग यहाँ बना रहेगा। तो ये था 4 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।